घेरेला, फिर हलवा पूरी बटेला, भीड़ होखे ठेलम ठेला, कि नेताजी के बड़े बड़े बोल, कि नेताजी के बड़े बड़े बोल, जनता बकलोल बा। रेप अपहरण नेताजी के जाहिर मिजाज बा। काहो भैया काहो बहनी इहे राम राज बा। अरे का बा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक पाल और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बिंग इंडियन हॉलिक में। एक कलाकार अपनी कलाकारी अपने विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित कर ही दिखाता है और हमारे देश में कलाकारों की कमी कभी भी नहीं हुई। और ऐसे ही एक कलाकार के बारे में, एक ऐसी लोक गायिका के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसने अपने गायकी की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में तहलका मचा दिया और लगातार उन्होंने कई सारे इस तरीके के गाने गाए हैं जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीतिक तौर पर लोगों को कहीं ना कहीं अपने गायकी के थ्रू लोगों को मोटिवेट करा है, लोगों को ये बताने की कोशिश करी है कि आखिर सरकार में चल क्या रहा है, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ना केवल उत्तर प्रदेश और बिहार, पूरे भारत में उनका गाने की चर्चा लगातार, जब भी वो कोई नया गाना निकालती हैं उनकी चर्चा हमेशा होती है। और उन्हीं का एक गाना यूपी में का बा करके रिलीज हुआ और उस गाने को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां, खासकर उत्तर प्रदेश की पार्टी बीजेपी और आदित्यनाथ योगी के सभी लोग, सभी कार्यकर्ता और बीजेपी के सपोर्टर्स कहीं ना कहीं उनके गानों को लेकर तिलमिला गए। और किस तरीके से पार्टी के लोग और उन पार्टी के सपोर्टर किस तरीके से उनको लगातार ट्रोल कर रहे हैं, उनके ऊपर अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पहले आपको गाना सुन लीजिए, उसकी छोटी सी झलक सुन लीजिए, उसके बाद हम इस पे आगे जरूर बात करेंगे। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। टिकटिया का फनो चतुकुर बिलार बा। है बाबा यूपी में का बा। यूपी में का बा ये गाना इतना ज्यादा वायरल हुआ जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़े तरीके से तहलका मच गया। अपोजिशन पार्टीज, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कोई और राजनीतिक पार्टी हो, वो इस गाने को किस तरीके से ले रही थी और किस तरीके से बीजेपी के ऊपर निशाना साध रही थी, ये कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने न्यूज। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि नेहा सिंह राठौर एक कलाकार है और अपनी बात रखने का एक कलाकार को पूरा अधिकार है। और एक कलाकार वही कहलाता है जो अपनी बातों को बड़े ही एंटरटेनिंग तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दे। कहीं ना कहीं वो एक कलाकार की असली पहचान होती है और नेहा सिंह राठौर ने वही करा। और अगर बात करें नेहा सिंह राठौर के गाने की कि यूपी में का बा, उस गाने में जो भी चीजें दिखाने की कोशिश करी गई या जो भी बोल उस गाने में बोले गए वो कहीं ना कहीं सच्ची घटनाओं पर आधारित थे। इसके बारे में शायद मुझे ना आपको बताने की जरूरत है, ना ही किसी से आज तक ये छुपा है। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद नेहा सिंह राठौर को लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, चाहे वो बीजेपी के सपोर्टर्स हो, चाहे वो खुद बीजेपी के कई सारे नेता हों। हम बात करें अगर रवि किशन जी की, इन्होंने भी उनको जवाब देने के लिए अपनी तरफ से गाना निकाला और ये बताने की कोशिश करी कि आखिर यूपी में का बा। यूपी में सपा, यूपी में सपा, अपराधी के जेलवा। लेकिन अगर इससे भी बात नहीं बनी तो उनके सपोर्टर्स द्वारा ऐसे अलग अलग तरीके की वीडियोस बनाई गई, अभद्र भाषा का प्रयोग कर नेहा सिंह राठौर को जवाब देने की कोशिश करी गई। पहले तो हर चरित्र तो के दिखा दी, तो हर विचार, तो हर व्यवहार तो के दिखा दी कि एगो बिहौती लड़किनी के केंगा रहे के चाहिए, केंगा अपने भतार, अपने ससुराल के, अपने घर दुआर के बारे में सोचे के चाहिए। कहल जाला कि जेके खाओ को गाव। उनको सोशल मीडिया पे गालियां दी जा रही थी और जिससे कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौर भावुक हो गई थी। अपनी लाइव में आकर उन्होंने बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से लोग और खासकर बीजेपी के सपोर्टर, उत्तर प्रदेश की सरकार के सपोर्टर किस तरीके से उनको बड़ी ही बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे थे। ऐसे बदमाशी किया उन लोगों ने, प्रोफेसर की रखेल तक भी बोला मेरे को। पर ठीक है, कोई बात नहीं। बुरा लगता है यार, बुरा लगता है। हम लोग कहते नहीं है हमेशा, लेकिन बड़ा बुरा लगता है, सही होता है। पर ठीक है, कोई नहीं। और ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आखिर हमारे देश में कलाकार को क्या इतनी सी भी आजादी नहीं है कि वो अपनी कला का प्रदर्शन कर कर अपनी बात रख सके। ये सोचने वाली बात है। और नेहा सिंह राठौर एक महिला है और महिला के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए
और किस तरीके से एक महिला के साथ दायरा बनाकर उसके बारे में कुछ भी बोलना चाहिए, शायद उस पार्टी के सपोर्टर्स बुरी तरीके से भूल चुके थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौर के सपोर्टरों को भी गुस्सा आया और उनको जवाब देने के लिए भी उन्होंने कई सारी वीडियोस बनाई। बच्चे से लेकर बूढ़े तक उनको जवाब देने के लिए और नेहा सिंह राठौर के समर्थन में कई सारे लोगों ने आवाज उठाई और उनका समर्थन करने के लिए अलग अलग तरीके की वीडियोस बनाई। ए बाबा काबा यूपी में काबा मंत्री के बेटवा बड़ी रंग धारवा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंग धारवा, किसानन के छाती पे रोंदत मोटर कारबा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा। नेहा सिंह राठौर एक कलाकार हैं और एक कलाकार को अपनी कलाकारी दिखाने की पूरी आजादी होती है। ये बात सभी राजनीतिक पार्टियां समझ ले तो शायद ही बहुत अच्छा होगा, बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। चाहे वो कोई और हो, चाहे वो नेहा सिंह राठौर हो, मैं हूं, आप हो, हमें पूरा अधिकार है कोई भी बात किसी के लिए भी कहने का, लेकिन एक दायरे के साथ। और नेहा सिंह राठौर के उस गाने में किसी भी तरीके का दायरा क्रॉस नहीं हुआ था। ये तुम बिहार को बदनाम कर रही हो, मुझ पे आरोप लगे कि मैं आरजेडी की एजेंट हूँ। जाहिर सी बात है, जब गाली खाना किसी को अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। पहली बार था वो, तो ये क्या हो रहा है मुझे ये लगा, पर मैंने ठान लिया था कि मैं रुकूंगी नहीं और मैं नहीं रुकी हूँ। और बिहार में काबा के बाद भी मैं यूपी में काबा गा रही हूँ और मैं ऐसे गाती ही रहूँगी हमेशा, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार को तो मेरे जवाब में 3 गाने भी बनाने पड़ गए हैं और ऊपर से उनकी आईटी सेल जो है वो पूरी तरह से अश्लील हो चुकी है, पूरी तरह से एक से बढ़ के एक गंदे गाने। यूट्यूब पे तो इतने गंदे गाने कि मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती, इतने गंदे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं मेरे लिए। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा हुई है। फर्क मुझे अब बिल्कुल ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पार्ट 1 मैंने गाया, खूब ट्रोलिंग हुई। जितना ट्रोल करना है कर लो, मैंने ना तुम लोग के अंगूठे में घाव करवा देना है। गंदे कमेंट लिखो, नेहा सिंह राठौर रुकने नहीं वाली है। आप चाहें तो उस वीडियो का लिंक, उस गाने का पूरा वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप पूरा गाना सुनिए। और नेहा सिंह राठौर का भी नया गाना आया है जिसके ऊपर भी कई तरीके से ट्रोलिंग चालू हो चुकी है। बाकी अब आप लोगों को देखना है कि आखिर क्या सही है क्या गलत है, कौन यहाँ पर गलत है कौन यहाँ पर सही है, किसको आजादी मिलनी चाहिए और किस तरीके से उसकी आजादी दबाई जा रही है, ये आपको खुद ही तय करना होगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करिएगा और हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।